all of you. Welcome to my English class. In this video, I will tell you about tenses. लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें टाइम के बारे में बताया जाता है, मतलब स्पेसिफिक टाइम के बारे में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बातें करते हैं तो हम बातें कैसे करते हैं? आज हो रहा है, कल ये हुआ था, शायद कल ये होगा. मतलब कहने का कि 3 फॉर्म में बात करते हैं. प्रेजेंट की फॉर्म में, या जो बातें हो चुकी हैं उनके लिए बात करते हैं तो वो पास्ट हो जाता है, और या जो आगे की प्लानिंग है अगले दिन की वो हो जाता है फ्यूचर. अगले दिन, अगला मोमेंट जो भी होगा उसे फ्यूचर कहेंगे. प्रेजेंट मोमेंट को प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के लिए बोला जाएगा. और प्रेजेंट मोमेंट से जस्ट पीछे जितने भी मोमेंट हैं, चाहे वो पिछला क्षण हो, पिछला घंटा हो, पिछला दिन हो, पिछला महीना हो, उस केस में जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो पास्ट टेंस में बनाएंगे. तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टेंसेस में मतलब होता है कि जो सेंटेंसेस टाइम बताते हैं, टाइम के लिए होते हैं, उनको कहते हैं हम टेंसेस. तो टेंसेस आपके 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, जैसे हिंदी के सेंटेंस अगर मैं बताऊं आपको, तो हिंदी में है जिन सेंटेंसेस के एंड में आता है वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं. जिन वाक्यों के एंड में था आता है वो कौन से हुए? वो हुए पास्ट टेंस के. और जिन सेंटेंसेस के एंड में गा आता है वो होते हैं फ्यूचर टेंस के. मैं बताती हूँ. जिसके लास्ट में है आएगा, जिस भी सेंटेंस के, वो कहलाएगा प्रेजेंट टेंस का. जिसके लास्ट में था आता है वो कहलाता है पास्ट टेंस का. और जिसके लास्ट में गा आएगा वो कहलाएगा फ्यूचर टेंस. अब मैं सेंटेंस भी बताती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल इसी को लीजिए. राम जाता है. ये है इम्पॉर्टेंट है. राम जाता है, राम जा रहा है, राम जाएगा. अब गा आया तो कहाँ पे आएगा? फ्यूचर टेंस. राम गया था आएगा तो कहाँ जाएगा? पास्ट टेंस में. ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस. राम गया था है पास्ट टेंस. किसी भी सेंटेंस के एंड में था अगर नजर आ जाए तो समझ जाइए कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है नजर आए तो प्रेजेंट टेंस का है. और राम जाएगा, ये गा है फ्यूचर टेंस के लिए. ओके, नाउ हियर वी कैन सी every tense has 4 parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Like present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Same way we have got past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Now future indefinite, future continuous, future perfect continuous. I shall repeat it. Past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Now, if the words itself telling you the meaning,
उस टाइम की क्या चीज़ होती है वो खुद वर्ड इंडेफिनिट में क्या मीनिंग निकलता है? जो निश्चित नहीं है. Which is not fixed is called indefinite. For example, राम जाता है. इंडेफिनिट के जो साइंस होते हैं हमारे ता प्रेजेंट टेंस के होते हैं, ता है, था पास्ट टेंस का, और गा फ्यूचर टेंस के लिए. ता है, जाता था और जाएगा. ठीक है. अगर हम इसको जा शब्द के साथ लगाएं, जाता है, जाता था, जाएगा. कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई चीज लगातार हो रही है. जिस शब्दों में रही, जिन सेंटेंसेस का एंड रहा से होता है वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर आते हैं. हिंदी जिन सेंटेंसेस को चुका से एंड करते हैं वो परफेक्ट में आते हैं. और जो ये चुक रहा है, ये मतलब कहने का कि ये शब्द भी आए और साथ में कंटिन्यूटी भी हो. मतलब जैसे कि बारिश हो रही है, हो रही है. अब ये चीज़ चल तो अभी भी चल रही है और पहले भी चल रही थी, या चल एक कंटिन्यूस, या हो रही थी. इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो ये कुछ समय के लिए हो रही है, कुछ ड्यूरेशन के लिए हो रही है, तो वो जो चीज़ है वो आपकी परफेक्ट कंटिन्यूशन में जाएगी. ड्यूरेशन, फिर से बताती हूँ. इंडेफिनिट जो निश्चित नहीं होता, जैसे राम जाता है, निश्चित नहीं है कि कब जाता है, कौन से समय पे जाता है, तो वो हो गया इंडेफिनिट में. राम जा रहा है, तो रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस हो गया. राम जा चुका, फिनिश हो गया, सेट हो गया कि जा चुका है, ही है गॉन. परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स बारिश हो रही है, काम चल रहा है और एक ड्यूरेशन के लिए चल रहा है, तो उसमें आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. पास्ट टेंस में भी इसी तरह लगाएंगे. पास्ट में जैसे राम गया था लेकिन कब गया था कोई पता नहीं है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा. जा रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा. जा चुका था तो पास्ट परफेक्ट में आएगा. और बाकी जो इस तरह का है कि हो रहा था समय के लिए, मतलब 4 घंटे से हो रहा था या सुबह से हो रहा था, उस केस में आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरह हमारा फ्यूचर हो जाएगा. जाएगा इंडेफिनिट में आएगा, जा रहा होगा कॉन्टिन्यूअस में आएगा, जा चुका होगा परफेक्ट में आएगा, और फिर वो एक समय अंतराल के लिए कोई बात होगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा. ठीक है. अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ. प्रेजेंट, राइट. अब है वाले जितने भी है वाले सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट में आएंगे. अब प्रेजेंट में इंडेफिनिट में हो गया एंडिंग विथ ता और है. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हाँ, राम जाता है. इंडेफिनिट है तो राम गोज. थर्ड पर्सन है, एस लग गया. अब कुछ और लीजिए. मैं जाता हूँ. फर्स्ट पर्सन में आई गो. सेकंड पर्सन में तुम
जाते हो, यू गो। अब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, जिसका साइन है रहा है। हिंदी में जो सेंटेंस रहा है पे एंड होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस के लिए काम आते हैं। मैं इन्हीं पर्सन्स वाले, जो ये आपका थर्ड पर्सन का सेंटेंस था, ये फर्स्ट पर्सन का और ये सेकंड पर्सन का, इंग्लिश के सेंटेंस बनाते समय अगर हम पर्सन वाइज इसको लर्न करेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि हम टॉक भी इसी फॉर्म में करते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपस में बातें करते हैं और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। जनरली सारे सेंटेंस इन्हीं के तीन चारों तरफ घूमते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ही पहले सीखें, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस में रहा है साइन है, तो राम गोज को चेंज अगर करना है तो क्या कहेंगे? है के लिए इज आ जाता है और रहा है में ING लगाते हैं, तो कैसे होगा? राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। अगर मैं सेकंड वाले को लूँ तो क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या लगता है? एम। आई गोइंग और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम गोइंग। यू का लिखना हो तो यू एंड गोइंग, ये हो गया हमारा साइन, और यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर गोइंग। सो ये हो गया हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं परफेक्ट वाले में, जिसमें इस तरह के सेंटेंस होते हैं। फिलहाल हम इन्हीं को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, राम गोज, राम इज गोइंग, राम हैज गॉन, राइट। गो की होगी थर्ड फॉर्म और हैज लगेगा, राइट। अब इसी को आई गॉन और बीच में क्या आएगा? हैव। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव लगता है और थर्ड पर्सन के साथ हैज लगता है। सो यू हैव गॉन, राइट। ये तो हो गए हमारे इस तरह से। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चुका वर्ड आएगा, रहा, और तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, राम हैज बीन गोइंग। कंपेयर करना बहुत आसान है, आपको कैसे करना है। आई हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, राइट। अब इसमें क्योंकि ड्यूरेशन बताना थोड़ा सा मुश्किल है, अब हम दूसरा कोई वर्ड ले लें। सपोज करिए सीइंग ले लेते हैं, देखने की, कि वो दो घंटे से मूवी देख रहा है, वो 4 घंटे से टीवी देख रहा है, बारिश सुबह से हो रही है, तो उसमें आसानी से समय के बारे में बता सकते हैं, राइट। यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है, तो अब हम थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, राम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। कब से देख रहे हैं? फॉर 2 hours, right? So this is what you call perfect continuous tense, present perfect continuous tense. So मैं फिर से इनकी लिखती हूँ। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट का ब्लॉक। इंडेफिनिट, राम गोes, आई गो, यू गो। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिस इज आवर कॉन्टिन्यूअस का ब्लॉक।
Ram is going, I am going, you are going. This is perfect का block. Ram has gone, I have gone, you have gone. And this is perfect continuous का block. Ram has been going, I have been going, you have been going. But duration अगर mention करनी है तो I have taken another sentence. Ram has been watching TV for 2 hours. I have been watching TV for 2 hours or 3 hours or any hours. This duration to be told here. And you have been. Let us take another action word. You have been talking. You have been talking. अब यहाँ पे अगर हम आवर नहीं बताए तो continuously कह सकते हैं, right? So this is the sign of perfect continuous tense. This is the sign of has gone is perfect tense and is going is continuous, and simple first form of the verb is used with the persons or subject, right? So this is what is for present tense. In the same way we can understand for the past tense also. Like again, see this. The work is done for present one. Ram goes, it is present tense. So we write the past tense. For past indefinite, Ram went. Right? Again, what is here? Went. I went. You went. Simple. It is past indefinite. Past indefinite. Right? Use this only so that you could understand. Now what can be past here? Going cannot be past. Ram cannot be past. So what is left over? Is. So is will become here was. And the whole sentence will remain same. Ram was going. Same here. Am was. I was going. I was going. Now what is the past tense of are? Yes, it is were. Plural. So you were going. Right? You were going. Now again, what can be past here? Ram cannot, gone cannot. Past is only has. So you write here had. Had. Instead of has, you write had. Ram had gone. Again, replace this have with had. I had gone. Replace this have with had. You had gone. Easy? Yes. Same changes. Has, have. It will be replaced by had for past tense. Past tense. Had. So change. Ram had been going. I had been going. You had been going. Ram had been watching TV for 2 hours. I had been watching TV for 2 hours. You had been talking continuously. So only change of have to had. Only change of have to had. And all of the other part of the sentence remains same. Isn't it easy? Right? Now, future sentence के लिए. Futures वाले के लिए क्या करेंगे? हमारे पास कौन से auxiliary verb से future के लिए? Will,
और शेल। शेल आई के साथ इस्तेमाल होता है और विल यू के साथ, बट हम क्या करते हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स दिस वे। इट मीन्स इफ इट इज़ यूज्ड this way, it can be either shall, either will or will. For example, if I put it like this, it is going to be I'll. What is it? I'll means I shall को ऐसे लिखेंगे, I will को भी ऐसे लिखेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन्हीं सेंटेंसेस को फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करना है। राइट अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस था हमारे पास राम गोज। अब मुझे विल को पुट करना है इसके बीच में, तो आई विल पुट राम विल गो, नॉट गोज, नॉट गोज, राम विल गो। ये हो गया हमारा फ्यूचर का सेंटेंस, राम विल गो। सेम, आई विल गो, यू विल गो। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें तो इट विल बिकम this way, this way. Ram apostrophe double L, I apostrophe double L, you apostrophe double L. So it is future indefinite sentence. Ram will go, I will go, you will go. Now continuous sentence. What is there now? What to be changed here? is की जगह क्या लगाएंगे आप? Yes, will be. Yes, ये be important है, will be ing के साथ लगाने के लिए। will be going, Ram will be going. This whole will replace is. Ram will be going, I will be going, you will be going. यहाँ पे चेंज नहीं है, राम और आई और यू के साथ, तीनों के साथ सेम है। सेम है कह रहे हैं यहाँ पे, विल हैव, विल हैव। राइट, राम विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन। ये वाला चेंज आएगा। राइट, दिस होल विल रिप्लेस दिस बी मिडल term and it will become future perfect. Now future perfect, the same way you will have, will have, Ram has been going was your present perfect continuous. Now what is future perfect continuous will have? Ram will have been going. It will replace this particular word. Same, it will replace this one, it will replace this one, it will replace this one and this one, and the whole sentence will remain the same and it will become future perfect continuous. Now you can make other sentences also. बस आपको खाली सब्जेक्ट चेंज करेंगे, बाकी सब चीज़ और एक्शन वर्ड चेंज कर दीजिए, आपका न्यू सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरा लेसन समझ में भी आया हो और सही लगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, और बाकी मतलब राम की जगह कुछ और नेम ले सकते हैं, आई और यू की जगह, और एक्शन वर्ड बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने गो को ही लिया है पूरे, उसमें आप कोई दूसरा एक्शन वर्ड लीजिए, कोई प्रैक्टिकल लाइन्स लीजिए और इसको ट्राई करिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका परफेक्ट टेंस वाला कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। जो इंडेफिनिट का साइन है वो ता से एंड होता है, कॉन्टिन्यूस का साइन रहा से एंड होता है, परफेक्ट का चुका से एंड होता है, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चुक रहा से होता है। बस यही प्रेजेंट के साथ भी लगा दीजिए, पास्ट के साथ भी लगा दीजिए और आप फ्यूचर के साथ भी लगा दीजिए, तो आपको बहुत आसानी से ये टेंस लिखना आ जाएगा। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी करिए, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। आपके एक लाइक मेरे लिए 1000 व्यूज़ के बराबर है। और
आगे के वीडियो को वॉच करिए। थैंक यू, सी यू सून।